हाँ मेरे प्यारे बच्चों, आप कैसे हो। आज हम पढ़ने वाले हैं परासरण, इंग्लिश बोलते हैं ऑस्मोसिस। ये पेपर की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आपने 11th भी पढ़ा होगा, बायोलॉजी में था और 12th में केमिस्ट्री में है। चलिए आइए जानते हैं सबसे पहले कि परासरण है क्या। तो क्या बताएंगे प्यारे बच्चों, ऐसी क्रिया जिसमें विलायक अणु, किसके अणु, विलायक अणु निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर, निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर किसकी सहायता से, अर्धपारगम झिल्ली की सहायता से, किसी साथ प्यारे बच्चों, अर्धपारगम झिल्ली की सहायता से एक स्थान से दूसरे स्थान पर गमन करते हैं। तो ऐसी क्रिया क्या कहलाती है प्यारे बच्चों, परासरण कहलाती है। देखिए जो परासरण होता है यह आपका दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है प्यारे बच्चों, दो प्रकार का। पहला क्या होता है, बाह्य परासरण। क्या होता है प्यारे बच्चों, बाह्य परासरण। दूसरा होता है अंतः परासरण, अंतः परासरण। देखिए प्यारे बच्चों, बाह्य परासरण को बोलते हैं अपन एक्सोऑस्मोसिस और अंतः परासरण को बोलते हैं प्यारे बच्चों एंडोऑस्मोसिस। समझिएगा, एक बार फिर से समझिएगा परासरण है क्या। तो ऐसी क्रिया जिसमें किसके अणु, विलायक अणु, कहां से, निम्न सांद्रता से, निम्न सांद्रता मतलब जो कम गाढ़ा हो, निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर किसकी सहायता से, अर्धपारगम झिल्ली की सहायता से एक स्थान से दूसरे स्थान पर गमन करते हैं। तो ऐसी क्रिया क्या कहलाती है, परासरण कहलाती है। परासरण कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का, बाह्य परासरण और दूसरा क्या है, अंतः परासरण। बाह्य परासरण किसे कहते हैं समझिएगा। देखिए जब किसी कोशिका को अति परासारी, कौन सी, अति परासारी विलयन में रखा जाता है तो वह कोशिका हमारी क्या होती है, सिकुड़ जाती है। तो वह परासरण कहलाता है बाह्य परासरण। जैसे एग्जांपल समझिएगा आप लोग, आपने क्या किया, अंगूर को, किसको, अंगूर को गाढ़े नमक के घोल में, किसके, नमक के घोल में या गाढ़े शक्कर के घोल में, शक्कर के घोल में रख देते हैं। जैसे मान के चलिए कोई बर्तन है और इस बर्तन में क्या घुला है, शक्कर का विलयन है, और वो भी कैसा है, सांद्र विलयन, अति परासारी विलयन है। आपने इसमें क्या किया, अंगूर को रख दिया, किसको रख दिया, अंगूर को रख दिया। तो अंगूर आपका क्या होगा, पिचक जाएगा यानी सिकुड़ जाएगा। इसी तरह आप उसको भी बोल सकते हैं अंडा। अंडा जो हो तो उसका बाहरी खोल आप हटा दीजिए और बाहरी खोल हटाने के बाद उस अंडे को नमक के गाढ़े घोल में या शक्कर के गाढ़े घोल में रख दीजिए तो अंडा आपका पिचक जाएगा, सिकुड़ जाएगा। तो वही क्रिया कहलाती है प्यारे बच्चों बाह्य परासरण। आइए जानते हैं अंतः परासरण। अंतः परासरण में क्या होता है कि इसका उल्टा, जब किसी कोशिका को अल्प परासारी, कौन सा, उसमें था अति परासारी मतलब अधिक गाढ़ा, अल्प परासारी मतलब कम गाढ़ा। जब किसी कोशिका को अल्प परासारी विलयन में रखते हैं तो वह कोशिका हमारी क्या होती है, फूल जाती है। तो वह क्रिया कहलाती है अंतः परासरण। इसमें एग्जांपल जैसे आपने देखा भी होगा और सुबह आप लोग खाते भी होंगे, किशमिश, किशमिश को देखे होंगे आप लोग पानी में डालते हैं। किशमिश को जब पानी में डालते हैं तो किशमिश को पानी में डालने से किशमिश फूल जाती है, किशमिश फूल जाती है। आ रही बात समझ प्यारे बच्चों। जैसे कोई ये बर्तन है, इस बर्तन में आपने क्या किया, अल्प परासारी विलयन भर लिया और इसके अंदर आपने क्या किया, किशमिश को रखा। तो यही किशमिश जो है आपकी क्या होगी, उस पानी को ग्रहण करेगी और क्या होगी, फूल जाएगी। यह आपने पढ़ा है कि कहां से, परासरण क्या है, आपने पढ़ा कि ऐसी क्रिया जिसमें विलायक अणु कम सांद्रता से, तो देख रहे हैं आपने जिसमें इसको रखा है, किसको रखा है,
किशमिश को, किशमिश के अंदर जो मटेरियल स्टार्च भरा होता है वो अधिक गाढ़ा होता है, किसकी तुलना में, जल की तुलना में अधिक सांद्रता होती है। तो जो जल के अणु होते हैं वो किशमिश के अंदर भर जाते हैं और किशमिश हमारी क्या होती है, फूल जाती है। बात समझ में आ रही है प्यारे बच्चों? एक बार फिर जान लेते हैं कि पराक्षण है क्या। तो ऐसी क्रिया जिसमें किसके अणु, विलायक के अणु कहां से निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर, किसकी सहायता से, अर्धपारगम झिल्ली की सहायता से एक स्थान से दूसरे स्थान पर गमन करते हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं, पराक्षण। इंग्लिश में ऑस्मोसिस। पराक्षण कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का, एक्सोऑस्मोसिस और एंडोऑस्मोसिस, बाह्य पराक्षण और अंतःपराक्षण। बाह्य पराक्षण क्या, जब हम किसी कोशिका को किसमें रखते हैं, अति परासारी विलयन में रखते हैं, तो वह कोशिका हमारी क्या होती है, सिकुड़ जाती है, पिचक जाती है, वह कहलाता है बाह्य पराक्षण। आपने देखा भी, घर में घर कर सकते हैं, प्रैक्टिकल कर सकते हैं। क्या करिए, एक ग्लास लीजिए या एक लोटा लीजिए, उसमें हम नमक के शक्कर घोल बनाइए और उसमें क्या करिए, गाढ़ा बनाइए और उसमें किसको रख दीजिए, अंडा को रख दीजिए, बाहरी आवरण छीलकर या अंगूर को रख दीजिए, वो देखेंगे वो पिचक जाएगा। तो मान लीजिए वो कौन सी क्रिया हो रही है, उसमें बाह्य पराक्षण क्रिया हो रही है। अंतःपराक्षण जब किसी कोशिका को किसमें रखते हैं, अल्पपरासारी विलयन में रखते हैं, तो कोशिका हमारी क्या होती है, फूल जाती है। आप इसको भी करते हैं, खाते भी होंगे, देखे होंगे डेली कि एक बर्तन लेते हैं, उसमें पानी भर लेते हैं, उसमें किसमें डालते हैं, देखे होंगे कुछ समय बाद किसमें हमारी क्या होती है, फूल जाती है। प्यारे बच्चों, बात समझ में आ रही है? अगर बन जाए, समझ में आ जाए, तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।